प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और राजस्थान का करेंगे दौरा। भोपाल में भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ में पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का करेंगे उद्घाटन। परिवहन विमान C-295 को वायुसेना में औपचारिक रूप से करेंगे शामिल। महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव गुट की ओर से एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिकाओं पर करेंगे सुनवाई। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होगी सुनवाई। नासा के अंतरिक्ष कैप्सूल O-Series रेक्स ने रचा इतिहास। 7 साल बाद एस्टेरॉयड बेनू से नमूने लेकर धरती पर उतरा था। 4.5 अरब साल पुराने नमूने का नासा करेगा अध्ययन। एशियाई खेलों के दूसरे दिन भारत और श्रीलंका के बीच महिला क्रिकेट का होगा फाइनल मुकाबला आज। रोइंग और निशानेबाजी में भी आज फिर भारतीय एथलीट पेश करेंगे चुनौती। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बारिश से बाधित दूसरे वनडे मैच में 99 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज में ली 2-0 की बढ़त। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के भोपाल में भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। पीएम के दौरे को लेकर लोग बेहद उत्साहित हैं। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी बहुत खास होगी। इसमें पार्टी के प्रदेश भर से 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। इस महाकुंभ के साथ ही प्रदेश भर में सितंबर के पहले हफ्ते से निकाली गई 5 जन आशीर्वाद यात्राओं का भी समापन हो जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को प्रदेश में मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स से कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। करीब 10,880 किलोमीटर की इस यात्रा में 223 विधानसभा सीटों को कवर किया गया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कार्यकर्ता महाकुंभ को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। का सौभाग्य के श्रद्धेय मोदी जी कल मध्य प्रदेश में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का महाकुंभ है और उस महाकुंभ में हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन वैश्विक नेता का मिलेगा। पलक पावड़े बिछाकर सभी कार्यकर्ता और जनता मोदी जी के स्वागत के लिए, वंदन के लिए, अभिनंदन के लिए आतुर है। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से 25 IPS अफसर उसमें तैनात किए गए हैं। SPG, NSG की टीमें आ चुकी हैं और उन्होंने भी व्यवस्था संभाल ली है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर 4000 से ज्यादा जवानों को शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भोपाल के जम्बूरी मैदान में भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसमें लाखों कार्यकर्ता एक साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन सकेंगे। इसके अलावा पूरे शहर को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बीजेपी की ओर से कोशिश की जा रही है कि कार्यक्रम में पहुंचे लाखों कार्यकर्ताओं में एक जोश जागृत हो। मैं आप सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति सभी से आह्वान कर रहा हूं। चलो भोपाल 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर महाकुंभ होने वाला है। 2023 विधानसभा चुनाव का शंखनाद होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे, मार्गदर्शन देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का हम सबको संकल्प दिलाएंगे। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। दीपक जैन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिवर्तन संकल्प महासभा का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी की इस रैली को लेकर प्रदेश भाजपा में बेहद उत्साह है। यह सभा जयपुर में भांकरोटा से शिवदासपुरा की ओर जाने वाले रिंग रोड पर स्थित टोल के पास दादिया गांव में होगी। पीएम मोदी दोपहर बाद जयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद वे जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की सभा के लिए कार्यकर्ताएं हर विधानसभा में प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक के गांव-गांव, घर-घर घूमकर पीले चावल बांटकर लोगों को परिवर्तन संकल्प महासभा में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पीएम के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी की राज्य भर में निकाली गई 4 परिवर्तन यात्राओं का आज समापन होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और ये हमारी जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है ये 4 दिशाओं से प्रारंभ हुई, जैसा कि आपको पता है। समापन होगा, प्रधानमंत्री जी आएंगे और ये ऐसा अवसर है कि संसद ने अभी एक कि महिला आरक्षण से संबंधित बिल, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहते हैं, उसके पास होने के बाद वो ऑलमोस्ट सर्वसम्मति से था। तो हमारे लिए खुशी का अवसर है और विशेष करके महिलाओं के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा के लिए जयपुर की महिलाओं ने पीले चावल घर घर बांटकर जनसभा में आने का न्योता दिया है। पीएम मोदी की सभा की व्यवस्था महिलाएं संभाल रही हैं। जनसभा को लेकर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। इनसे बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर जी इस समय हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री 25 तारीख को आ रहे हैं। सौम्या जी, महिलाओं ने बड़ी जिम्मेदारी संभाली हुई है, किस किस तरह की जिम्मेदारी संभाली है महिलाओं ने? माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि नारी शक्ति वंदन मोदी जी का अभिनंदन कर रही है हमारी महिलाएं। और यहाँ पंडाल में देख रहे हैं, पंडाल से लेकर यहाँ जल व्यवस्था, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था और यहाँ की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे मंच की व्यवस्थाएं हो, हमारी महिलाएं हैं वो संभाल रही हैं। कल 25 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और महिला विधेयक पास होने के बाद उनका राजस्थान में प्रथम दौरा है और हम बहनों में एक अलग सा उत्साह, एक जोश है कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा है और निश्चित रूप से आने वाले निकट भविष्य में महिलाओं की राजनीतिक भूमिका बढ़ने वाली है। पहली बार ऐसे कोई प्रधानमंत्री हैं जो आपके गैस चूल्हे से लेकर के आपके नीति निर्धारण तक की बात सोच रहे हैं, इसलिए उनको सुनने, उनको धन्यवाद देने जरूर पधारिए। सभी तरह की जिम्मेदारी महिलाएं निभा रही हैं। पूरे पंडाल के अंदर जैसे पानी की व्यवस्था महिलाएं देख रही है, कार पार्किंग की व्यवस्था महिलाएं देख रही है। ऐसी सारी व्यवस्था जो है रहती है वो सारी महिलाओं का ही जिम्मा है। हमारी छोटी से छोटी सी व्यवस्था, बड़ी से बड़ी, माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को लाना छोड़ना, सारी व्यवस्था सारी महिलाएं संभाल रही है। माननीय मोदी जी का हृदय से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि उन्होंने मातृशक्ति वंदन अधिनियम बिल को पारित किया। इसके लिए माननीय मोदी जी का आभार, धन्यवाद। महिलाओं की तरफ से जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो उत्साहवर्धन मिला है, उसके लिए मोदी जी के लिए सारी बहनें तत्पर होकर काम कर रही हैं। और ये इतिहास कि पहली बार महिला पूरी मंच किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का प्रोग्राम विश्व में, मुझे लगता है पहली बार मातृशक्ति संभालने जा रही है। परिवर्तन संकल्प महासभा जो हो रही है, ये महासभा एक महापुरुष की सभा है ये, और इसके लिए महिलाएं बहुत उत्साहित है। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। सौभाग्य हमारा मोदी जी, धन्यवाद तुम्हारा मोदी जी। ये आपने देखा कि ये महिलाएं जो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जा रही हैं, पीले चावल डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच सकें। और इस बार खास रोचक ये है कि महिलाओं के ऊपर तमाम जिम्मेदारी दी गई है। वहां पर मंच के संचालन से लेकर वहां पर जो लोग पहुंचेंगे उनको किस तरह की सुविधा दी जाए, इस सब का जिम्मा यहाँ पर पहली बार महिलाओं को दिया गया है। कैमरामैन शारदा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, जयपुर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन करेंगे। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया इस कार्यक्रम की सह मेजबानी कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह औपचारिक रूप से C-295 परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे। भारत ने भारतीय वायुसेना AVRO बेड़े को बदलने के लिए 56 एयरबस C-295
विमानों की अधिग्रहण को औपचारिक रूप दे दिया है। 56 C295 विमानों के अधिग्रहण से मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। और अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव गुट की ओर से एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में यह सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर करेंगे। एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुनाया था। इसमें कोर्ट ने बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले पर फिर से विचार करने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र से इतर आर्मेनिया के अपने समकक्ष अरारात मिर्जोयान से मुलाकात की। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि कोकेश में ताजा स्थिति के बारे में उनके साझा मूल्यांकन की सराहना की है। इसके साथ ही भारत और आर्मेनिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएनजीए से इतर बोस्निया और हर्जेगोविना के विदेश मंत्री एल्मिडिन कोनाकोविक से भी मुलाकात की। जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर हुई चर्चा में व्यापार और अर्थव्यवस्था पर फोकस रहा। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में मेक्सिको की अपनी समकक्ष एलिसिया बार्सेना से भी भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि व्यवसाय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और पारंपरिक चिकित्सा पर साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई है। जयशंकर ने बताया कि बहुपक्षवाद में सुधार और G20 में हमारे साथ मिलकर काम करने पर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद BTG न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। पेट्रोल डलता है उससे आपको 3 घंटे तक का इंड्योरेंस दे देगा। तो ये 3 घंटे में आपको आराम से 150 किलोमीटर जाके 50 किलोमीटर वापस आके भी आपको 1 घंटा एक जगह पे और रुक सकता है। ऊंचाई पर कितनी पर अधिकतम पे उड़ा सकते हैं इसको? सर इसको मिनिमम 800 पे हमने अभी तक ट्राई किया है। इससे ऊपर भी 1000-1200 पे भी आप इसको उड़ा सकते हैं। इसकी ऐसी कोई वो नहीं है। इसको किस तरह से कार्यों में लिया जा सकता है इस्तेमाल? सर इसको आप निगरानी करने के लिए बेसिकली यूज कर सकते हैं और इसके बाद इसमें कुछ 2 से 3 किलो का आप एक्सप्लोसिव या कुछ भी आप साथ में लगाना चाहे और डिलीवरी करना चाहे तो वो भी आप इसके साथ कर सकते हैं। कितना ही आकर्षक है ये छोटा हेलीकॉप्टर और इसका इनको कई ऑर्डर भी यहाँ पर मिले हैं और जिसके लिए ये खास तौर पर इंटरनेशनल ट्रेड शो का ये धन्यवाद भी कर रहे हैं। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, ग्रेटर नोएडा। 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। देश के सबसे वंचित तबके तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार ने 5 लाख का बीमा कवर देकर दुनिया की सबसे बड़ी योजना को लागू किया था। इस योजना के तहत देश के हर कोने तक सभी पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसको देखते हुए बीते दिनों आयुष्मान भव अभियान भी शुरू किया गया है ताकि गांव-गांव, शहर-शहर तक सभी को उसका स्वास्थ्य का हक मिल सके। कैसा रहा है अभी तक का इस योजना का सफर, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत से। आयुष्मान भारत अभी तक का स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे सफल अभियान रहा है राष्ट्रीय स्तर पे। मैं तो ये कहूँगा कि पूरे विश्व में शायद इतना बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं चला। आयुष्मान भारत जिसको हम कहते हैं उसमें 4 भाग हैं उसके। पहला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। करीब 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए निःशुल्क सहायता, स्वास्थ्य चिकित्सा सहायता उनको मिलती है यदि वो हॉस्पिटलाइज हो जाए। और इस जो PM जय जिसे कहते हैं इसमें अभी तक 5.5 करोड़ से अधिक लोग जो अस्पताल में भर्ती हुए उनको लाभ मिल चुका है। 70,000 करोड़ रुपए तक का हॉस्पिटल का खर्चा वहन हो चुका है। दूसरा कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो देश में आज की तारीख में 1,60,000 से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी के रूप में विकसित हो चुके हैं और करोड़ों लोगों को यहाँ प्रतिदिन लाभान्वित किया जा रहा है। और न सिर्फ यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और नर्स
उपस्थित रहते हैं, बल्कि 13 से 14 जो बेसिक टेस्टिंग, स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक है, वो सुविधाएं भी यहाँ पर प्राइमरी स्तर पे उपलब्ध कराई गई हैं। तीसरा कंपोनेंट है आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन। ये 2 साल पहले ही प्रारंभ हुआ है। इसमें कल्पना ये है कि जितने नागरिक हैं हमारे देश के, सबका एक यूनिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी बनेगा, एक अलग से एक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा, और उनका जितना भी स्वास्थ्य का रिकॉर्ड है, उनके पैदा होने से लेके और जब तक भी जीवन है, सभी उसमें अपलोड होते रहेंगे। पूरा एक तरह से उनका डिजिटल अकाउंट एक रहेगा। बहुत बड़ा अभियान है। 45 करोड़ से अधिक हम आभा आईडी ऑलरेडी बना चुके हैं और लक्ष्य है 140 करोड़ तक जितने नागरिक हैं सबका एक आभा आईडी नंबर बन जाए। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण इसका जो स्तंभ है वो है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो इसमें 4 साल तक ये अभियान चलेगा, 2026 तक। इसमें 65,000 करोड़ रुपए तक की लागत के पूरे देश में अलग अलग स्तरों पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। आयुष्मान भारत पीएम जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत पूरे करने का लक्ष्य है। आज से पहले इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्यक्रम कभी भी हेल्थ सेक्टर में नहीं हुआ है। सर, आयुष्मान भव को किस तरह देखते हैं? आयुष्मान भव एक महाअभियान के रूप में मंत्रालय चला रहा है। इसका उद्देश्य है कि हर स्तर पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको सैचुरेट कर दें। प्राइमरी स्तर जैसा अभी बताया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, वहाँ पर सेकेंडरी स्तर की सुविधाएं इस अभियान के दौरान उपलब्ध कराई जाएं। ये अभियान 17 सितंबर से प्रारंभ हुआ है और 31 दिसंबर तक चलेगा। आयुष्मान भव के तहत 31 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जो भी लाभार्थी इसके लिए चिन्हित हैं उनको घर किसी को कार्ड मिल जाए। इस योजना के तहत अब तक करीब 25 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। और क्या खास है आयुष्मान भव के, इस खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल से। हम चाहते हैं कि अब एक कैंपेन जो चल रहा है उसको हम आयुष्मान भव महाअभियान का नाम दिया है। 17 सितंबर से चल रहा है, 2 अक्टूबर तक जाएगा, फिर 31 दिसंबर तक जाएगा। उसमें खास एफर्ट किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि जो भी लाभार्थी इसके लिए चिन्हित हैं, 50 करोड़ लाभार्थी हैं इसके, और स्टेट अपना जोड़ते हैं तो ये 60, 65, 67 करोड़ हो जाता है। तो जो भी लाभार्थी हैं पीएमजे के, उनको हर को कार्ड मिल जाए। 25 करोड़ लोगों को तो कार्ड मिल गए हैं और इस कैंपेन में रोज़ हज़ारों नए कार्ड बन रहे हैं। अब 15 लाख कार्ड बने इस अरसे में, थोड़े ही दिनों में। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस व्यक्ति को इतना लाभ हो सकता है उसके पास, उसको पता होना चाहिए। पता कैसे होगा? कार्ड होगा तो पता होगा। कार्ड होगा तो जब जाएंगे तो पूरा सिर ऊपर करके कॉन्फिडेंस से जाके बोलेंगे कि मेरा इलाज करिए। पैनल हॉस्पिटल में जाएंगे, सरकारी में या प्राइवेट में, और उनका पूरी तरह से इलाज होगा। स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य की अचीवमेंट बिना जन आंदोलन, जन भागीदारी से संभव नहीं है। हमेशा से ही इसी फिलॉसफी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गाइड किया है कि आगे बढ़िए। ये जो कैंपेन है वो उसी चीज़ को, उसी कैंपेन को और अगले लेवल पे लेके जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं और व्यक्ति, नागरिक जुड़े, स्वास्थ्य सेवाएं सैचुरेशन लेवल तक हर घर तक पहुंचे। उस कोशिश में मैं चाहूँगा कि आयुष्मान भव के जो भी इवेंट आपके आसपास हो रहे हैं, आप प्लीज़ उनमें जुड़िए। आपकी मेलों में आपकी जांच हो सकती है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, सिकल सेल, टीबी के मरीज़ हैं उनको भी जोड़िए, कोई रह ना जाए। तो बहुत बड़ा कैंपेन है और इसको सक्सेसफुल बनाना है हमें। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है एशियाई खेलों से जुड़ी हुई। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने जीता है पहला स्वर्ण पदक। जी हां, भारत ने जीत लिया है एशियाई खेलों का पहला स्वर्ण पदक। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में जीत लिया है स्वर्ण पदक भारत ने।
और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।